8 अगस्त को इजरायल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी, जिसने आलमी सतह पर एक नए तनाज़े और मुखालफत को जन्म दे दिया। इस योजना को लेकर लगभग 20 अरब मुस्लिम मुल्कों ने चेतावनी दी और इसे खतरनाक और भड़काऊ करार देते हुए इसकी कड़ी मजम्मत की। इन मुल्कों में मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और जॉर्डन शामिल हैं। इसके जवाब में इजरायल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद गाजा को हमास से आज़ाद करना और वहाँ गैर हमास, गैर फिलिस्तीनी अथॉरिटी वाले पुरअमन सरकार का क़याम करना है। और इसी बीच आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस योजना की आलोचना कर दी है। दूसरी ओर गाजा में मानवीय संकट यानी कि इंसानी बहरान गहराता जा रहा है। इजरायल के गाजा पर मुकम्मल कब्जा करने की योजना के खिलाफ तुर्की के सदर एर्दोगान ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि इजरायल के मंसूबे की मजम्मत करते हैं। तुर्की ने मुस्लिम मुल्कों से इजरायली मंसूबे के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने शनिचर को मिस्र में बातचीत में कहा कि मुस्लिम मुल्कों को एकजुट होकर काम करना चाहिए और गाजा शहर पर कंट्रोल करने की इजरायल के मंसूबे के खिलाफ आलमी बिरादरी को मुत्तहिद होना चाहिए। मिस्र और तुर्की ने इजरायल की गाजा योजना की मजम्मत की। तुर्की ने कहा कि ये इजरायल के कत्लेआम और तसीम पसंद पॉलिसी है और साथ ही इस योजना को पूरी तरीके से रोकने के लिए तुर्की ने आलमी हल निकालने की भी अपील की। मिस्र के अल अलमीन ने अपने मिस्री समक्ष बद्र अब्देलतलीस के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए फिदान ने कहा कि OIC को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए। फिदान ने कहा कि इजरायल की पॉलिसी का मकसद फिलिस्तीन में भुखमरी पैदा करना है, उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल करना है और गाजा पर स्थायी रूप से हमला करना है। मुस्लिम मुल्कों के ग्रुप OIC ने भी इजरायल में गाजा पर कब्जे के मंसूबे की मजम्मत की है। OIC समिति ने कहा कि इजरायल की योजना खतरनाक और नाकाबिल कबूल है और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी कब्जे को मजबूत करने की कोशिश है। इसने चेतावनी दी है कि शांति के किसी भी मौके को तबाह और बर्बाद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ इजरायल की जहरियत के खिलाफ बर्लिन की सेना तक लंदन से तेल अवीव तक एहतजाज का सिलसिला जारी है और गाजा में हो रहे कत्लेआम के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं और गाजा शहर पर कंट्रोल करने की इजरायल की योजना की मजम्मत कर रहे हैं। तो इजरायल के इस फैसले के खिलाफ अब आवाज़ मुकर होती हुई नजर आ रही है। आपको बताते हैं कि इजरायल सिक्योरिटी कंट्रोल का हवाला देकर पूरी तरीके से गाजा पर कब्जा करना चाहता है। इजरायल का कहना है कि यहाँ पर हमास की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक नई सरकार का क़याम यहाँ पर किया जाए जो उसके मुताबिक काम करे, तब यहाँ पर इस इलाके से फ़ौज को पीछे हटाया जा सकता है, नहीं तो उससे पहले ये मुमकिन नहीं। लेकिन अब नेतन्याहू के इस बयान और इस फैसले की मजम्मत की जा रही है। OIC की एक अहम मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। कम से कम 20 अरब ममालिक जो हैं वो साथ आ चुके हैं और इस आवाज़ को वो बुलंद कर रहे हैं। UN ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इजरायल के ऐसे किसी फैसले को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सड़कों पर एहतजाज और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला देखा जा सकता है, चाहे वो गाजा की बात की जाए या फिर दूसरे मुल्कों की बात की जाए। नेतन्याहू की इस पॉलिसी की मुखालफत मुसलसल जारी है। हमास का भी साफ तौर पर कहना है कि ये नाकाबिल कबूल है। I'm Italian, but I live in Berlin. I didn't choose to born in a privileged world. It was just a coincidence. So I could be here, I could be Palestinian. So I think we all have the responsibility. I was arrested for holding up a banner that these people are holding up. I oppose genocide, I support Palestine action. I have been charged under the Terrorism Act, Section 13. Life cannot go on as usual when the Chief of Staff says soldiers are being sent into a death traps for our soldiers and our hostages. Join us in the streets, stop the country, shut down the state and the economy. इजरायल का ख्वाब अब कैसे पूरा होगा जब इसकी मुखालफत इतने बड़े पैमाने पर है और आखिर ज़रूरत क्या है इस तरह के ख्वाब देखने की, इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ है, तारुफ आपको करा देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अजमल, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। खैर मकदम करते हैं आपका। प्रोफेसर करोरी सिंह जी, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। आप दोनों का भी खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में। शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब, आप ही से। जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है, जो फैसला इजरायल ने किया है, देखा जा रहा है कि एक मुकर आवाज़
करने की कोशिश की गई। अब कहा गया कि ओआईसी की एक मीटिंग बुला ली जाए, उसमें मुखालफत की जाए, लेकिन अब जहां तक हम आ चुके हैं, जिस जगह पर ये जंग इस वक्त मौजूद है, जो फैसले नेतन्याहू कर रहे हैं, लगता है कि अब वो पीछे हटते हुए नजर आएंगे, या क्या चीज है जो उन्हें मजबूर कर सकती है? जी शुक्रिया जी। सलाम टीवी के नाजरीन को मेरा सलाम। देखिए, जब से नेतन्याहू का ये स्टेटमेंट आया है कि हम गजा के ऊपर कब्जा करने वाले हैं, तब से ही पूरी दुनिया में और खुसूसी तौर पर इस्लामी ममालिक ने इसको मजम्मत करना, भरपूर अल्फाज में मजम्मत करना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात, जब इन्होंने ये ऐलान किया तो ये जो चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो अयाल ज़मीर है, उन्होंने तो पहले मरहले में इससे इनकार किया, बल्कि इस नेतन्याहू को मनाने की कोशिश की कि ये इकदाम सही नहीं होगा। तो अयाल ज़मीर को नेतन्याहू ने धमकी दी कि या तो तुम रहो या फिर इस्तीफा दे दो। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया कि अयाल ज़मीर भी किस तरीके से उसको मनाया गया, वो भी अब तैयार हो गया। लेकिन एक नया ट्विस्ट इस मरहले में यह आया है कि बेज़लेल स्मोट्रिच जो वजीर खजाना, वजीर मालियात है, इन्होंने अब ये कहा है कि नेतन्याहू का ये इक़दाम जो है ये अब काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अब इस्राएली आवाम को यह फैसला करने देना चाहिए कि आवाम क्या चाहती है। तो ये एक नया ट्विस्ट है, इसके पीछे कुछ नहीं कहा जाता कि आखिर क्या इसकी वजह है। हालांकि स्मोट्रिच का जो पहले वाले बयानात अगर आप देखेंगे तो उसमें यही है कि फिलिस्तीन नाम की कोई चीज नहीं है और गजा को हम मुकम्मल तौर पे हम वो करेंगे, कब्जा करेंगे और हमास को और पूरी फिलिस्तीनी को वहां से जाना पड़ेगा। लेकिन इस तनाजुर में ये लगता है कि ये लगता है कुछ दाल में काला है, कुछ होने जा रहा है। हाँ, दूसरी तरफ जो तमाम ममालिक जो इसके ऊपर ये मजम्मत की है, इसमें इजिप्ट, तुर्की, सऊदी अरब, बल्कि सऊदी अरब ने तो बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा है। वो उसके जो फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो है ये इसराइल को तस्लीम करने के इस ताल्लुक से उसी वक्त हम तैयार हो सकते हैं जब तक कि फिलिस्तीन को ये तस्लीम नहीं किया जाता, उसको सियासती हल को मंजर आम पर नहीं लाया जाता, उसके ऊपर कबूलियत नहीं होती, तब तक ये नहीं हो सकता। तो इस मामले में आप देखेंगे तो ये एक नया प्लानिंग है कि गजा के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल करने के ताल्लुक से क्या ये सदर ट्रंप का जो पहला वाला जो उनका स्टेटमेंट था कि हम इसको रेवेरा ऑफ मिडिल ईस्ट बनाने जा रहे हैं, क्या वो है, या ये कि जो अभी बेज़लेल स्मोट्रिच ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है इस्राएली अवाम को हम छोड़ देना चाहते हैं, ये क्या करेंगे।